स्वागत एक बार फिर से सभी बच्चों का मेरी क्लास में। मैं हूं राजेश शर्मा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश बुक हनी शकल का 7 चैप्टर, और चैप्टर का नाम है फेयर प्ले। प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है जिसका नाम फेयर प्ले है, ये बहुत ही खूबसूरत पाठ है, बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग कहानी है जिसे मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। और आइए आनंद लेते हैं इस कहानी का। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। यहाँ पर दो करेक्टर हैं, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। ये दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। सो स्ट्रॉन्ग वाज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। इनकी फ्रेंडशिप का जो बॉन्ड था, यानी जो बंधन था, वो सो स्ट्रॉन्ग, इतना ज़्यादा, इतना अधिक मजबूत था दैट व्हेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज। जब भी इनमें से कोई एक गांव के बाहर जाता तो द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, तो दूसरा उसके परिवार की देखभाल करता था। लुक आफ्टर, देखभाल करना। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। दोनों का ही गांव में बहुत ज़्यादा सम्मान किया जाता था, ग्रेटली रिस्पेक्टेड। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट। जुम्मन की एक बूढ़ी चाची थी। हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी, कुछ जायदाद थी। दिस इज दिस सी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट सी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हिम। तो चाची ने इस समझदारी के ऊपर, यानी इस आशा में, अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो जुम्मन शेख को ट्रांसफ़र कर दी कि वह उसकी देखभाल करेगा अच्छे से, और चाची अब जुम्मन शेख के साथ ही रहेगी। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स। और ये जो व्यवस्था हुई, ये कपल ऑफ ईयर्स तो अच्छी चली, यानी जुम्मन शेख ने चाची का अच्छे से ख्याल रखा। देन द सिचुएशन चेंज्ड, और उसके बाद में स्थितियाँ बदल गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। यानी धीरे धीरे जैसे समय गुजरा तो जुम्मन और उसका जो परिवार था, वो इस पुराने इनका जो पुराना जो ये रिश्तेदार था, जो चाची थी, इससे वो थक गए। जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। और पूरी तरह से जुम्मन और उसकी पत्नी दोनों ही उसको अनदेखा करने लगे, यानी उदासीन रहने लगे अपनी चाची के साथ। हु वाज ग्रस्ट इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे। यहाँ तक कि जुम्मन की जो पत्नी थी, और जो थोड़ा बहुत हर रोज़ जो उसे भोजन खिलाती थी, उस पर भी वो जो है घिस करती थी, किच करने लग गई थी। शी swallowed these insults along with her food for a few months। और चाची आखिरकार जितनी भी इंसल्ट उसकी होती थी, वो सारी की सारी इंसल्ट को, सारे अपमान को अपने भोजन के साथ साथ निगल लेती थी। कहने का मतलब वो कोई किसी तरह की उसने शिकायत नहीं की फॉर ए फ्यू मंथ, कुछ महीनों तक तो। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स। लेकिन आखिरकार पेशेंस की भी एक लिमिट होती है, धैर्य की भी एक सीमा होती है। वन डे सी स्पोक टू जुम्मन। आखिरकार एक दिन उसने जुम्मन से कहा, माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस। तो उसने कहा कि मेरे बेटे, मुझे ऐसा लगता है, ये बिल्कुल स्पष्ट है अब, कि अब मेरी इस घर को ज़रूरत नहीं है। काइंडली गिव मी ए मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन। तो चाची ने कहा कि भाई ऐसा है कि इस घर को अब मेरी ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझको लगता है, तो कृपा करके मुझको तुम महीने की महीने कुछ भत्ता दे दिया करो, कुछ अलाउंस दे दिया करो, जिससे कि मैं मेरी अलग से किचन की व्यवस्था कर लूँ, यानी मेरा खाना, मेरी रोटी खुद सेक के खा लूँ। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, सेड जुम्मन शेमलेसली। चाची की बात सुन करके जुम्मन ने बड़ी बेशर्मी से कहा, शेमलेसली, धैर्य रखो चाची, मेरी पत्नी
अच्छी तरह से जानती है कि घर कैसे चलाया जाता है। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री। इस बात ने आंट को बहुत गुस्सा दिला दिया। एंड सी डिसाइडेड टू टेक हर केस। और उसने निश्चय किया अपने केस को ले जाने का टू द विलेज पंचायत, गांव की पंचायत के सामने। फॉर मैनी डेज, कई दिनों तक द ओल्ड लेडी वाज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स। उस ओल्ड लेडी को यानी चाची को देखा जा सकता था बात करते हुए गांव वालों के साथ, एक्सप्लेनिंग हर केस, अपने मामले को समझाते हुए, एंड सीकिंग देयर सपोर्ट, और गांव वालों की मदद मांगते हुए। सम सिम्पैथाइज्ड विद हर, कुछ गांव वालों को उसके साथ सिम्पैथाइज हुआ, कुछ सहानुभूति हुई। अदर्स लाफ्ड एट हर, दूसरे लोग, कुछ ऐसे लोग भी थे जो उसकी बातों के ऊपर हंसे। एंड ए फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर, कुछ लोगों ने उसे सलाह दी टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, कि जाओ और अपने अपने नेफ्यू और उसकी पत्नी के साथ समझौता कर लो। एट लास्ट सी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। आखिरकार वो अलगू चौधरी के पास गई और उससे जाकर के बोली, यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तब अलगू चौधरी ने कहा कि चाची, आप अच्छी तरह से जानती हो कि जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ। अलगू सेठ, अलगू ने कहा, बट इज़ इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से व्हाट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। तब अलगू से चाची ने कहा कि मेरे बेटे, क्या ये बात सही है कि तुम चुप रहो और सत्य को नहीं कहो। कहने का मतलब यानी क्या चुप रहना ठीक है और सत्य को कहना ठीक नहीं है, क्या तुम ऐसा समझते हो। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, उस चाची ने प्रार्थना की। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, सी सेड। तब चाची ने कहा कि पंचायत में आओ और जो सत्य है उसे कहो। अलगू डिडंट रिप्लाई, अलगू ने कोई जवाब नहीं दिया। बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, लेकिन चाची के शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे। द पंचायत वाज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री। पंचायत बैठी उसी शाम को एक पुराने बनियान ट्री के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे। जुम्मन स्टूड अप, जुम्मन खड़ा हुआ एंड सेड, और कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। पंचों की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ होती है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, और मैं चाहता हूँ कि मेरी चाची हेड पंच नियुक्त करे। आई विल अबाइड बाई हर डिसीजन, मैं उसके फैसले का आदर करूँगा, मानूंगा। अबाइड बाई करना मतलब मानना। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनेमी, क्योंकि जो पंच होते हैं उनके लिए न कोई मित्र होता है न कोई एनेमी होता है, न कोई फ्रेंड न कोई एनेमी। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। तब ओल्ड लेडी ने घोषणा की, व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, तुम अलगू चौधरी से क्या कहना चाहते हो। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। इस अनपेक्षित भाग्य के ऊपर जुम्मन ने अपनी खुशी को छुपाते हुए कहा कि बहुत अच्छा, यानी जब जो है अलगू चौधरी को हेड पंच नियुक्त किया गया तो जुम्मन बहुत खुश हुआ कि ये तो मेरा मित्र है, मेरे खिलाफ फैसला नहीं देगा। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सैड अलगू। तब अलगू ने भी कहा कि चाची, आप पूरी तरह से अवगत हो जुम्मन के साथ मेरी जो मित्रता है उसके बारे में, यानी उसके बारे में तुम सब कुछ जानती हो। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट। तब चाची ने जवाब दिया कि मैं इसको जानती हूँ, बट आई आल्सो नो, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शेंस, कि तुम तुम्हारी आत्मा को नहीं मारोगे, फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, अपनी मित्रता के कारण।
गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच। ईश्वर पंच के हृदय में निवास करता है। एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। और उसकी आवाज़ ईश्वर की आवाज़ होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस। और तब ओल्ड लेडी ने यानी चाची ने अपने मामले को समझाया, बताया। जुम्मन सैड अलगू। तब अलगू ने जुम्मन से कहा कि भाई जुम्मन, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स। तुम और मैं पुराने मित्र हैं। योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू। तुम्हारी चाची मेरे लिए भी उतनी ही आदरणीय है, उतनी ही डियर है जितनी कि तुम्हारे लिए है। नाउ आई एम ए पंच। लेकिन अब मैं एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी। तुम और तुम्हारी चाची दोनों ही मेरे सामने समान हो, बराबर हो। वाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। तुम अपने बचाव में क्या कहना चाहते हो? डिफेंस मतलब बचाव। 3 years एगो, 3 साल पहले, बिगेन जुम्मन। जुम्मन ने कहना शुरू किया, माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी। मेरी चाची ने अपनी प्रॉपर्टी को, जायदाद को मेरे लिए हस्तांतरित कर दी, ट्रांसफ़र कर दी। आई प्रोमाइज टू सपोर्ट हर। और मैंने वादा किया था सपोर्ट करने का उसका, एज लॉन्ग एज सी लिव्ड। जब तक कि वो ज़िंदी रहेगी, यानी जब तक वो ज़िंदी रहेगी तब तक मैं उसकी देखभाल करूँगा। इस तरह का मैंने उसे प्रोमाइज़ किया था। आई हैव डन ऑल आई कुड। और मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। देयर हैव बीन ए कपल ऑफ क्वेरल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, बट आई कांट स्टॉप इट। हालांकि मेरी पत्नी और मेरी चाची के बीच में कुछ लड़ाइयाँ हुई है, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग ए मंथली अलाउंस। अब मेरी चाची मंथली अलाउंस चाहती है, महीने के महीने भत्ता चाहती है फ्रॉम मी, मुझसे। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से। यही बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। जुम्मन वाज क्रॉस एग्जामाइंड बाई अलगू एंड अदर्स। तब जुम्मन के साथ क्रॉस एग्जामाइन किया गया, सवाल जवाब किए गए अलगू और दूसरे पंचों के द्वारा। देन अलगू अनाउंस्ड। तब अलगू ने घोषणा की, वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली। हमने मामले को बहुत अच्छी तरीके से परखा है। इन आवर ओपिनियन, और हमारे अनुसार, हमारे विचार के अकॉर्डिंग, जुम्मन मस्ट पे हिज आंट ए मंथली अलाउंस। जुम्मन को अपनी आंट को मंथली अलाउंस देना पड़ेगा, और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। नहीं तो चाची की प्रॉपर्टी वापस करनी पड़ेगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। इसके दिन बाद में, यानी इस पंचायत के बाद में, इस फैसले के बाद में, दोनों मित्रों को बहुत मुश्किल से ही एक साथ देखा गया। यानी उन दोनों के बीच में दरार आ गई। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन। दोनों के बीच फ्रेंडशिप की जो बॉन्ड थी, यानी मित्रता का जो बंधन था, वो टूट गया। इनफैक्ट, वास्तव में, जुम्मन वाज अलगूज एनेमी एंड वांटेड हिज रिवेंज। वास्तव में ऐसा था कि अब जुम्मन अलगू का पक्का शत्रु बन गया था और उससे बदला लेना चाहता था। रिवेंज, बदला लेना। डेज पास्ट। दिन गुजरते गए। एंड एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, तो कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि एक तरीके से जुम्मन के ऊपर, जुम्मन का दुर्भाग्य उसके ऊपर टूट पड़ा, और आखिरकार उसकी स्थिति बहुत ही टाइट हो गई। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलॉक्स टाइट। क्या हुआ कि उसके पास जो बैलों की जोड़ी थी, उसमें से एक बैल मर गया, और अच्छे बैल थे उसके पास। फाइन पेयर ऑफ बुलॉक्स, यानी अच्छी बैलों की जोड़ी में से एक बैल मर गया, एक ही बैल रह गया। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू। अब वो बचा हुआ एक बैल किसी काम का नहीं था, तो उसने उसे समझू साहू को बेच दिया। अब ये समझू साहू कौन है? एक कार ड्राइवर ऑफ द विलेज। ये गांव का ही एक आदमी था जो गाड़ी चलाता था। द अंडरस्टैंडिंग वाज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द ब्लॉक इन ए मंथ्स टाइम। और दोनों के बीच में ये समझौता हुआ था कि साहू जो है उस बैल की कीमत को 1 महीने के अंदर अंदर चुका देगा। इट सो हैपेंड दैट द ब्लॉक डाइट विद इन ए मंथ। लेकिन हुआ ये आगे चल के कि महीना पूरे होते होते वो जो ब्लॉक था, जो बैल था, वो मर गया।
सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलॉक्स डेथ, उस बैल की मृत्यु के कुछ महीने बाद में, अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैडंट येट पेड, अलगू ने याद दिलाया साहू को कि अभी तक तुमने बैल की कीमत नहीं चुकाई है। साहू गॉट वेरी एनॉयड, उसकी बात सुन करके साहू अत्यधिक गुस्से में भर गया। आई कॉन्ट पे यू ए पेनी फॉर द रेस्ट बीस्ट यू सॉल्ड मी, बल्कि बदले में उसने ये कहा कि मैं तुमको उस दुष्ट जानवर जो तुमने मुझे बेचा था उसके बदले में मैं तुमको एक पेनी भी नहीं दूंगा। ही ब्रॉट अस नथिंग बट र्यून, आगे कहा उसने कि तुम्हारे बैल ने बर्बादी के सिवाय और हमको कुछ नहीं दिया। आई हैव ए बुलॉक, हाँ ऐसा है, मेरे पास एक बैल है। यूज इट फॉर ए मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी, ऐसा करो तुम मेरे बैल को ले जाओ और एक महीने अपने पास लेकर के काम में ले लो और वापस लौटा देना। नो मनी फॉर द डेड बुलॉक, मरे हुए बैल की कोई कीमत नहीं है। ही सेड एंग्रीली, उसने गुस्से से जवाब दिया। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत, अलगू ने निश्चय किया इस केस को पंचायत में ले जाने का। फॉर ए सेकेंड टाइम इन ए फ्यू मंथ्स, और पंचायत के सामने कुछ ही महीनों के अंदर अंदर ये दूसरा मामला था। प्रीपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड, पंचायत बैठने की तैयारियां कर ली गई। एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपुल सीकिंग देयर सपोर्ट, दोनों ही पार्टियां लोगों से मिलने लगी अपने अपने पक्ष में लोगों की सपोर्ट लेने के लिए। द पंचायत वाज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री, उसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू खड़ा हुआ और उसने कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, पंचों की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, मैं चाहता हूँ कि साहू हेड पंच नियुक्त करे। आई विल अवॉइड बाई हिज डिसीजन, मैं उसके फैसले को मानूंगा। साहू सा हिज चांस, साहू को अपना चांस दिखाई दिया। एंड प्रोपोज द नेम ऑफ जुम्मन, उसने जुम्मन का नाम प्रपोज किया। अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्नेड पहले, और जब अलगू ने जुम्मन का नाम हेड पंच के रूप में सुना तो अलगू का दिल बैठ गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, और जिस क्षण जुम्मन हेड पंच बना, ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी को, एज जज, जज के रूप में, एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, और उसके कार्य की डिग्निटी के बारे में। कुड ही सीटेड इन द हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ, उसने मन में सोचा कि क्या अब इस उच्च स्थान पर बैठ करके क्या अब वो अपना रिवेंज लेगा, क्या वो अपना बदला लेगा। ही थॉट एंड थॉट, उसने इस बारे में खूब सोचा। नो ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स, तब आखिरकार उसके मन ने ये कहा कि उसको अपनी पर्सनल फीलिंग्स को अलाउ नहीं करना चाहिए टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ, और पर्सनल फीलिंग्स को ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस, यानी ट्रूथ यानी सत्य बोलने और न्याय करने के रास्ते के बीच में नहीं लाना चाहिए। इस तरह उसके मन ने कहा, उसके दिल ने, उसकी आत्मा ने, उससे ये आत्मा की आवाज़ ये निकल करके आई। बहुत अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस, अलगू और साहू दोनों ने ही अपने अपने बातों को, अपने अपने केसों को रखा, अपनी बातें बताई। दे वर क्रॉस एग्जामाइंड एंड द केस वाज कंसिडर्ड डीपली, उन दोनों के साथ ही सवाल जवाब किए गए और बड़ी गहराई के साथ मामले को समझा गया। देन जुम्मन स्टूड अप, तब जुम्मन खड़ा हुआ एंड अनाउंस्ड, और उसने घोषणा की कि इट इज़ आवर ओपिनियन, कि हमारा ये विचार है, दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द ब्लॉक, कि साहू को बैल की कीमत चुकानी चाहिए। वैन साहू बॉट द ब्लॉक, क्योंकि जब साहू बॉट द ब्लॉक, जब ब्लॉक को उसने ख़रीदा था तो इट सफ़र्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज़, उस वक्त बैल को किसी भी तरह की बीमारी नहीं थी।
द डेथ ऑफ द बुलॉग वॉज अनफॉर्चुनेट। अब चूंकि साहू के घर बैल की मृत्यु हो गई थी तो ये एक दुर्भाग्य की बात थी। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट। लेकिन अलगू को इसके लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता, इसका अपराधी नहीं माना जा सकता। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स। अलगू अपनी फीलिंग्स को रख नहीं पाया। ही स्टूड अप, वो खड़ा हो गया, एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन। खड़ा होकर के ज़ोर ज़ोर से उसने बार बार ये कहा, विक्ट्री टू द पंचायत। ये फैसला पंचायत की विजय है। दिस इज जस्टिस, ये न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच। ईश्वर पंच की आवाज़ में, पंच की वाणी में निवास करता है। सून आफ्टर, उसके ठीक तुरंत बाद, जुम्मन केम टू अलगू। जुम्मन अलगू के पास आया। एम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड, उसने एम्ब्रेस किया, अपनी बाहों में ले लिया और कहा, सिंस द लास्ट पंचायत से आई हैड बिकम योर एनिमी, मैं तुम्हारा शत्रु बन गया था। टुडे आई रियलाइज्ड, आज मैं समझा हूँ कि व्हाट इट मीन टू बी ए पंच, कि पंच का क्या मतलब होता है। ए पंच हैज़ नो फ्रेंड नॉर एनिमी, यानी आज मुझे समझ में आ गया है कि पंच का न कोई मित्र होता है न कोई उसका एनिमी होता है, मतलब शत्रु होता है। ही नोज ओनली जस्टिस, वो सिर्फ न्याय जानता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी, यानी फ्रेंडशिप और एनिमिटी के कारण, यानी ये दो जो चीज़ें हैं, यानी चाहे मित्रता हो चाहे शत्रुता हो, इनमें से कोई भी कारक जो है किसी पंच को जस्टिस और सत्य के रास्ते से डिगा नहीं सकता। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, अलगू ने भी उसको अपनी बाहों में ले लिया और दोनों ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन दैम, और उसके आंसुओं ने दोनों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी उसकी सारी गंदगी को बहा दिया, सारी डर्ट को दूर कर दिया। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार और ख़ूबसूरत ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।